इंद्रवदन, तुम्हारी सारी टी शर्ट्स रख दी हैं मैंने। माया, मैं मधुसूदन भाई के साथ वडोदरा नहीं जाऊंगा। और तुम्हारे रुमाल मैं यहाँ रख रही हूँ, इसमें। माया, मैं मधुसूदन भाई के साथ बड़ौदा जा रहे हो एंड दैट इज फाइनल। ओके ओके, गुड। चलो चलो अभी जल्दी करो, प्लेन मिस हो जाएगा तुम्हारा। प्लेन में क्यों? हम लोग ट्रेन में क्यों नहीं जा सकते? अरे प्लेन में क्या प्रॉब्लम है? प्लेन में से मैं मधुसूदन भाई को बाहर फेंक नहीं सकता ना। ट्रेन होती तो शायद कोई जुगाड़ चला के। इंदु, मधु भाई इतने प्रॉब्लमैटिक नहीं है। हाँ ओ यार, तुम्हें पता है कल क्या हुआ? क्या? मेरे पास मधु भाई आए, कहने लगे इंदु मेरा चश्मा खो गया है, मेरे नए फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट जरा पढ़ के सुना ना। 64 पन्ने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे पढ़ के सुनाना पड़ा, जिसमें 1088 बार वो हैं बोले, एट एन एवरेज ऑफ 17 हैं पर पेज। अरे पता है, कल रात को मेरे सपने में भी आए थे, वॉकमैन सुन रहे थे। मैंने इशारे से पूछा उन्हें मेरे सपने में कि मधु भाई आप तो बहरे हो, तो ये वॉकमैन कैसे सुन रहे हो? तो पता है वो क्या बोले? ब्लैंक कैसेट सुन रहा हूँ। चलो चलो इंदु, अब तुम्हें लेट हो जाएगा। डैड कम ऑन वी आर गेटिंग लेट। चलो आप मुझे प्रेजेंटेशन की वेन्यू पे ड्रॉप कर दीजिए और ड्राइवर आपको एयरपोर्ट ले जाएगा। और दादी जी, बड़ौदा से मेरे लिए भाकरवड़ी और चिवड़ा लाना मत भूलिएगा प्लीज। तुम जा रही हो ना साहिल के साथ प्रेजेंटेशन में? नहीं मम्मी जी, आपकी लेडीज क्लब की मीटिंग है ना, तो मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। तुम यहाँ क्या करोगी? हम तो सिर्फ कुछ गरीब बच्चों के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। और तो मैं आपकी मदद करूंगी ना मम्मी जी। मैंने सोचा है कि हम लोग एक अंताक्षरी कंपटीशन करेंगे। मानिशा बेटा, अंताक्षरी? आई मीन हाउ टू बी परफेक्टली मिडिल क्लास नाम की जो किताब है ना, उसके पहले पन्ने पे अंताक्षरी का जिक्र है। रियली साहिल, तुम ले जाओ ना उसे प्लीज। मॉम, मैं कैसे ले जा सकता हूँ मोनिशा को? ओके ठीक है तो फिर। अच्छा ओह हाँ, तुम्हारी वो जो सेक्सी डॉक्टर किरण है ना, वो तुम्हारे साथ प्रेजेंटेशन करने वाली है, सो प्लीज विश हर बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी। वो कमीनी कुल्टा। मोनिशा, हम सिर्फ प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। साहिल, और प्रेजेंटेशन के बाद? चलो मोनिशा, प्रेजेंटेशन पे चलो। आप आइए नारद मुनि। बाय डार्लिंग। फाइनली द कोस्ट इज क्लियर। लो मासी, अब सिग्नल आ गया। पता है, साहिल का प्रेजेंटेशन एकदम फालतू था। वो क्या कहते हैं, कुछ मेडिकल इंफॉर्मेशन वगैरह, कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं था। हाँ पर फिर ना वो कमीनी कुल्टा डॉक्टर किरण भी नहीं थी, इसलिए मैं वापस आ गई। हाँ मारू घर कांठा पारे ज्यां दूधनी नदिया मौसी, बाद में बात करती हूँ। मारे घर आंगना आपता भूल दो ना, हे मारे घर आवनु ना भूल सुना। Lovely song. Your turn. No. My turn? Yeah. Oh my God. No. I know. नाना करते लव तुम्ही से दादा, नाना करते लव तुम्ही से कर बैठ। सरिता, I told you, ये अंताक्षरी is just so मिडिल क्लास है ना मम्मी जी। किसी के घर में बिना नॉक किए हुए एंटर करना और उन्हें अंताक्षरी खेलते हुए देखना और भी मिडिल क्लास है मोनिशा। आप मुझे यहाँ से इसलिए भगाना चाहती थी क्योंकि अगर मैं यहाँ रहती तो आपके साथ अंताक्षरी खेलकर आपको हरा देती, है ना? ओह मोनिशा बेटा, ये साड़ी और ये मेकअप तुम्हें पहले ही सूट नहीं कर रहे, ऊपर से ये ओवर कॉन्फिडेंस, इट इज जस्ट टू मच। मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, परसों तुम्हारे साथ अंताक्षरी खेलकर तुम्हें हरा दूंगी। चैलेंज एक्सेप्टेड? एक्सेप्टेड। अब क्या करेंगे मामा? अब तो मुझे किसी तरह चैलेंज जीतनी पड़ेगी, वरना यू नो मोनिशा एंड हर मिडिल क्लास मेंटालिटी, सबको कहती फिरेगी मैंने मम्मी जी को हरा दिया, मैंने मम्मी जी को हरा दिया। आप जीतेंगे तो आप किसी को नहीं बताएंगे क्या? ऑफ कोर्स बताऊंगी, लेकिन सटली, यू नो। बाय द वे, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मेरी साड़ी की तारीफ की तो मैं कहूंगी ओह ये साड़ी ये तो मुझे इंद्रवदन ने लाके दी थी जब मैंने मोनिशा को यूं ही हरा दिया था अंताक्षरी में। यू नो हाउ चाइल्डिश सम पीपल कैन बी। हाँ, लेकिन किसी ने आपकी साड़ी की तारीफ नहीं की तो?
तो मैं कह दूंगी सरिता व्हाट अ लवली साड़ी। यू नो मेरे पास भी ऐसी ही है, इंद्रवदन ने मुझे ला कर दी थी जब मैंने मोनिशा को यूं ही हरा दिया था अंताक्षरी में। You know how childish some people can be. But the point is कि चैलेंज जीतना जरूरी है। एंड थैंक गॉड कि डैड यहाँ नहीं है, वरना वो भी मोनिशा भाभी की टीम में चले जाते। लेकिन साहिल तो है, कितना अच्छा गाता है वो तो। Wait a minute. साहिल को मेरी टीम में लाने का अच्छा आइडिया है मेरे पास। क्या? हमें किसी तरह मोनिशा को कन्विंस करना है कि हम लोग चिट्ठियां डाल के तय करेंगे कि कौन किसकी टीम में होगा। मैं सबसे पहले चिट्ठी उठाऊंगी, साहिल का नाम होगा उस चिट्ठी पर, साहिल मेरी टीम में होगा। लेकिन मामा अगर चिट्ठी में मेरा नाम निकला तो? दोनों चिट्ठियों में साहिल का ही नाम होगा ना स्वीटी। मामा मोनिशा, अगर तुम पहले चिट्ठी खींचना चाहते हो दैट्स फाइन बाय मी, बट याद रखना अगर रोसेश का नाम आया तो रोने मत लगना। वंस मोर फिर से। आई थिंक साहिल इट विल बी इजियर कि तुम ही मोनिशा की टीम में चले जाओ, ये चिट्ठी विट्ठी छोड़ दो। नहीं मॉम, मोनिशा ऐसा हरगिज नहीं करेगी। ऑलराइट, चलो चिट्ठी खींचो। ओके, तुम्हें खोलना है? इट्स ओके। रोसेश साराभाई। साहिल तुम जरा पढ़ो प्लीज। कम ऑन, गिव इट टू मी। साहिल साराभाई। मतलब मामा आप मेरी टीम में नहीं होंगे? I'll miss you. मोनिशा, तुमने चीटिंग करने की कोशिश की, दैट्स वेरी बैड। आई एम सॉरी मम्मी जी। चलो अब मैं चिट्ठी निकाल देती हूँ। मोनिशा रियली? क्या फायदा है, मतलब पता तो चल चुका है ना। हाँ। वेल बेस्ट ऑफ लक मोनिशा। मोनिशा, घर छोड़ के भाग रही हो ना माया के डर से? हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या करें? मैं मधुसूदन भाई के डर से भाग आया हूँ। ये लो। 7740 मतलब? इतनी बार मधुसूदन भाई ने हैं किया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब हैं कहने की बारी माया देवी की है, क्योंकि अंताक्षरी वो हारने वाली है। नहीं डैडी जी, उनकी टीम तो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तो मैं घर छोड़ के भाग रही थी। और पता है, मैंने सुना है कि उनकी सहेली भी उनकी टीम में हिस्सा लेने वाली है और वो बहुत अच्छा गाती है। मैं वो सहेली को जानता हूँ जो उसके साथ हिस्सा लेने वाली है, लेकिन तुम्हारी टीम में मैं हूँ, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? और मेरे अलावा हमारी टीम में और कौन है इसका तुम्हें भी नहीं पता। कौन? वो सब छोड़ो, तुम सिर्फ इतना समझ लो कि माया सारा भाई अंताक्षरी हारने वाली है। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। आज के इस माया साराभाई वर्सेस मोनिशा साराभाई के अंताक्षरी ने एक नया मोड़ ले लिया है। माया साराभाई की टीम में माया आंटी, सरिता आंटी और साहिल भाई के अलावा एक खास मेहमान भी यहाँ पर आने वाले हैं, जो सामने वाली टीम को मुश्किल में डाल देंगे। और वो मेहमान है मिसेस सोनाली राठौड़। Lovely to have you come. भाई माना कि आपके साथ एक खास मेहमान है सोनाली जी, लेकिन हमारे साथ भी एक खास मेहमान है जिनका नाम है, सोनाली जी ध्यान से सुनिएगा, श्री रूप कुमार राठौड़। ताली बजा। आइए। हमारी अंताक्षरी के कुछ खास रूल्स हैं। रूल नंबर 1, ओरिजिनल सॉन्ग की पैरोडी बना के गानी पड़ेगी। और अब रूल नंबर 2, हर एक पार्टिसिपेंट को मिनिमम एक बार तो गाना ही पड़ेगा, वरना उनकी टीम ऑटोमेटिकली हार जाएगी। तो शुरू करते हैं अंताक्षरी मोनिशा भाभी की टीम के साथ। सारा भाई